हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज हम बैजनाथ के महाकाल मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे कि इस मंदिर का इतिहास कितना प्राचीन है, इस मंदिर के पीछे कौन कौन सी मान्यताएं हैं, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया और इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जो है हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। महाकाल मंदिर की जो लोकेशन है वो है, महाकाल मंदिर हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ क्षेत्र में स्थित है। इसकी दूरी बैजनाथ से 5 किलोमीटर है और इस क्षेत्र को महाकाल क्षेत्र कहा जाता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पूर्व यहाँ की पौराणिक नदी माला को पार करना पड़ता है, जिसे अब मलहन नदी के नाम से जाना जाता है। ये है महाकाल मंदिर का चित्र, तो आप देख सकते हैं। महाकाल मंदिर का जलंधर शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध होना। महाकाल का जो मंदिर है वो जलंधर शक्तिपीठ के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ, इसके पीछे जो है एक कहानी है जो इस प्रकार है। महाकाल मंदिर का जो इतिहास है बहुत प्राचीन है। संपूर्ण भारत में केवल 2 ही महाकाल के मंदिर हैं, जिसमें से एक उज्जैन में है और दूसरा महाकाल मंदिर बैजनाथ के महाकाल क्षेत्र में है। इस मंदिर के बारे में कई पौराणिक कथाएं जो हैं वो प्रचलित हैं। ऐसी मान्यता है कि जालंधर ने शक्तिशाली होने के लिए भगवान से एक वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी नहीं मार सके, और उसका उद्देश्य था कि वे संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। साथ ही वो देवताओं को भी परेशान करने लगा। तब देवताओं ने जो है जालंधर की मृत्यु का रहस्य जो है वो खोजना शुरू कर दिया। तो उनको पता चलता है कि जालंधर की जो मृत्यु का रहस्य है वो उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म में ही है। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक माया रची, जिसके बाद भगवान विष्णु की माया के कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म जो है वो टूट जाता है। इसके बाद भगवान शिव जालंधर पर प्रहार करने लगे। तब जालंधर ने कहा, आपने मुझे वरदान दिया था कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता, काल भी नहीं। तब महादेव ने महाकाल का रूप धारण किया और जालंधर का वध किया तथा अपने अंतिम समय में जालंधर ने महादेव से अनुरोध किया कि मेरे शरीर पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हो, जिसमें आप अपने महाकाल रूप में विराजमान हो। इसके बाद ये स्थान जालंधर शक्तिपीठ के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। एक और मान्यता है या एक और कथा है ऋषि भृगु से संबंधित कथा। ऐसी मान्यता है कि ऋषि भृगु ने महाकाल क्षेत्र में 3 कल्प भगवान शिव के दर्शन करने की लालसा से जो है वो तपस्या प्रारंभ कर दी थी तथा महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न भी हुए और अपने अर्धनारीश्वर रूप में महादेव ने ऋषि भृगु को दर्शन भी दिए। लेकिन ऋषि भृगु ने महादेव से प्रार्थना की कि वे उनके सिर्फ एकल दर्शन करना चाहता है, परंतु महादेव ने ऋषि भृगु से कहा कि ये रूप भी जो है वो महादेव का ही एक रूप है, पर ऋषि भृगु जो है वो नहीं मानते हैं। वे केवल महादेव के ही दर्शन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दोबारा से जो है वो तपस्या करना शुरू कर दी। इसके बाद महादेव ने ऋषि भृगु के इस अहंकार का जो है वो नाश किया, उनकी अज्ञानता का नाश किया, और ऋषि भृगु ने जो है वो महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का को जो है स्वीकार भी किया और उनकी उपासना भी की। और ये सब जो घटना थी वो यहीं पर हुई थी, महाकाल क्षेत्र में ही या महाकाल के इस मंदिर में ही, जहाँ पर ये मंदिर स्थापित हुआ है। इसके बाद बात आती है कि ये जो मंदिर है ये 5 पांडवों से संबंधित भी, इस मंदिर से संबंधित एक मान्यता है कि ये इसका संबंध जो है वो 5 पांडवों से भी है। जैसे कि बैजनाथ मंदिर का संबंध 5 पांडवों से रहा है, वैसे ही महाकाल मंदिर का संबंध भी 5 पांडवों से ही रहा है। 5 पांडवों से संबंधित मान्यता। एक कहानी या मान्यता 5 पांडवों से भी जो है जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि 5 पांडवों ने माता कुंती सहित इस क्षेत्र की यात्रा की थी
और माता कुंती अपने 5 पुत्रों सहित कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकी थी और इसी दौरान पांडवों ने महाकाल मंदिर का भी निर्माण किया होगा और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से उनका काफ़ी गहरा संबंध भी रहा था। महाभारत के युद्ध में रामपुर बुशहर का एक राजा पांडवों की ओर से लड़ा था और अपना जीवन उसने पांडवों के चरणों में अर्पित कर दिया था। युद्ध में उस राजा की मृत्यु हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस राजा का जो सिर था वो महाकाल में आकर गिरा था और उसकी रानियां भी यहीं पर जो है वो सती हो गई थी। तो यहाँ पर जो है हमें सती प्रथा के बारे में भी जो है पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में सती प्रथा भी प्रचलित थी और यहाँ पर जो है वो रामपुर बुशहर का जो राजा था उसकी रानियां यहाँ पर जो है वो सती हुई थी। इसका प्रमाण ये है कि यहाँ पर एक सती कुंड है। महाकाल के मंदिर में जो है वो सती कुंड है जिसका जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है आज के टाइम में। ऐसी मान्यता है कि जैसे कोई औरत पहले सती होती थी तो उस कुंड में स्नान करती थी फिर सती होती थी, तो आज के दौर में उस कुंड के जल का यूज़ नहीं करते हैं। महाकाल मंदिर में स्थापित जो शिवलिंग है उसको लेकर ऐसी मान्यता है कि महाकाल मंदिर में स्थापित स्वयंभू शिवलिंग महादेव के तेज से प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग के कुछ अनसुलझे रहस्य भी हैं, जैसे इस शिवलिंग पर अर्पित किया जाने वाला जल और दूध कहीं भी बाहर नहीं निकलता है, यानी जो इस शिवलिंग पर जो जल और दूध चढ़ाया जाता है वो बाहर नहीं निकलता है, इस शिवलिंग में ही समा जाता है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि उन्होंने इस बात का पता लगाने की भी कोशिश की कि ये कैसे होता है और इसका जो जल है वो कहाँ जाता है, लेकिन आज तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। शिवलिंग पर अर्पित होने वाला जल और दूध आखिर कहाँ जाता है, तो ये भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। तो इस तरह महाकाल मंदिर में स्थापित शिवलिंग अपने आप में काफ़ी रहस्यमयी है। ये भी एक सोचने का विषय है कि ये जो दूध और जल जो शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है आखिर वो जाता कहाँ है, बाहर नहीं निकलता है। ज़्यादातर मंदिरों में हमने देखा हुआ है कि शिवलिंग पर जो दूध और जल चढ़ाया जाता है वो मंदिर के बाहर निकलता है, लेकिन इस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो शिवलिंग में ही समा जाता है। तो ये अपने आप में एक रहस्य है। ये है महाकाल का मंदिर। मंदिर में स्थापित कुंड। आदिकाल में सप्त ऋषियों ने कुल्लू प्रवास के समय महाकाल में 7 कुंडों की स्थापना की थी, जिसमें प्रत्येक का अलग अलग महत्व है। मंदिर के बाएं ओर कुंड को शिव कुंड कहा जाता है। इसी कुंड का जल महाकाल मंदिर में स्थापित शिवलिंग की पूजा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही सती कुंड भी है। जब कोई औरत सती होती थी पहले तो इस कुंड के जल से ही स्नान करती थी, तभी वर्तमान समय में इसके जल का जो है वो प्रयोग नहीं किया जाता है। मंदिर के दाहिने ओर ब्रह्मा और विष्णु कुंड भी है, जिसमें ब्रह्मा कुंड का प्रयोग पूजा अर्चना के लिए किया जाता है, तथा पश्चिम की ओर एक कुतवा कुंड भी है, जिसको लेकर ऐसी मान्यता है कि यदि कोई पागल कुत्ता किसी इंसान को काट देता है और वे इंसान अगर इस कुंड में स्नान कर ले तो वे व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसके साथ 2 अन्य कुंड लक्ष्मी कुंड और सूर्य कुंड भी हैं। इसके साथ ही यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कुंती स्थल भी है, जहाँ माता कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ कुछ दिनों के लिए रुकी हुई थी। तो इससे ये पता चलता है कि पांडव हिमाचल प्रदेश में आए थे, महाकाल के क्षेत्र में रुके थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना भी की, तो पांडवों से भी इस मंदिर का संबंध है। और ये जो कुंड हैं इनका जो है अलग अलग महत्व है। 7 कुंड हैं, ये आज भी मंदिर में है, आज भी हम इनको देख सकते हैं। अगर आप सभी को मौका लगे तो आप प्लीज़ जो है इस मंदिर में आएँ, महादेव के दर्शन करें और इस मंदिर के बारे में जानें। दुर्गा माता का मंदिर। महादेव के मंदिर के साथ ही दुर्गा माता का भी मंदिर है, जिसमें माता की प्रतिमा संगमरमर से बनाई हुई है और यहाँ भैरव की मूर्ति भी साथ में स्थापित है।
इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना मंडी के तत्कालीन शासक सुसैन ने करीब 450 वर्ष पूर्व की थी तथा इसी दौरान राजा के इकलौते पुत्र का भी निधन हो गया तथा राजा ने माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जिस किसी ने भी माता की मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की तो उसके साथ कोई ना कोई घटना जो है वो हो जाती थी। इसके बाद जो है इस मूर्ति की जो स्थापना थी वो स्वामी रामानंद ने की थी, लेकिन इससे पहले जो भी इस मूर्ति को स्थापित करने की कोशिश करता था तो उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता था। लेकिन बाद में जब स्वामी रामानंद ने इस मूर्ति की स्थापना की तो बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज हम देखते हैं मंदिर बना हुआ है, महादेव के मंदिर के साथ में ही माता का भी मंदिर है, माता की भी पूजा की जाती है। तो हम जो है वो आज के दौर में देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो माता दुर्गा की पूजा अर्चना होती है। महाकाल मंदिर में स्थापित शनिदेव का मंदिर। कहा जाता है कि शनिदेव ने महादेव को अपना गुरु बनाया था, जिसके बाद दोनों ही महाकाल मंदिर में एक साथ उनकी जो है वो पूजा अर्चना होती है। दोनों की एक साथ जो है वो महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना होती है। और कुछ समय के बाद शनिदेव का भी जो है वो महाकाल में मंदिर स्थापित हो जाता है। इसके साथ ही इस मंदिर में 12 राशियों की मन्नत के लिए 12 स्तंभ स्थापित किए गए हैं। यहाँ डोरी बांधने का विशेष महत्व है। लोग अपनी राशि के स्तंभों पर जो है वो डोरी बांधते हैं, जिससे उन पर शनिदेव की जो है वो कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसके साथ ही शनिदेव की पूजा अर्चना में काली वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जिसका उनकी पूजा में विशेष महत्व है। तो जो महाकाल का मंदिर है वहाँ पर शनिदेव का भी मंदिर है, वहाँ पर शनिदेव की पूजा अर्चना होती है। लोग उनके महादेव के दर्शन के साथ साथ शनिदेव के भी दर्शन करते हैं। 12 राशियों के स्तंभ स्थापित हैं, वो शनिदेव के मंदिर में ही स्थापित हैं। वहाँ पर लोग मन्नत की डोरियाँ बांधते हैं। जब उनकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो वो शनिदेव के दर्शन करने के लिए भी आते हैं दोबारा से। उनको काली वस्तुएं अर्पित करते हैं, जिसमें से हम जैसे कि काले तिल, काले उर्द, काला कपड़ा, सरसों का तेल जो है वो शनिदेव के अभिषेक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सब तो हम जानते ही हैं। तो महाकाल मंदिर में जो है वो शनिदेव का भी मंदिर है। शनिदेव ने महादेव को अपना गुरु बनाया था, तो इसीलिए वहाँ पर उनका मंदिर भी जो है वो हम देख सकते हैं। ये है शनिदेव का मंदिर। ये स्तंभ भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर डोरियाँ बांधी हुई हैं लोगों ने मन्नत की। तो ये है 12 स्तंभ। तो इसमें अपनी अपनी राशि में लोग जो है वो डोरियाँ बांधते हैं, मन्नत का धागा बांधते हैं, जिससे उनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है और शनिदेव की कृपा दृष्टि जो है उन पर बनी रहती है। महाकाल मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो महाकाल मंदिर में स्थापित महादेव और दुर्गा माता का जो मंदिर है वो पत्थर से बनाया गया है। मंदिर का फर्श संगमरमर से बनाया गया है। साथ ही मंदिर का गर्भगृह भी संगमरमर से बनाया गया है और मंदिर का प्रांगण जो है वहाँ पर कुंड स्थापित हैं, जिसका जल जो है वो पूजा अर्चना में प्रयोग में लाया जाता है। और साथ ही प्रांगण में एक तालाब भी है, जिसमें जो है लोग स्नान करते हैं। और अगर बात करें शनिदेव के मंदिर की तो इसमें काले रंग के संगमरमर का प्रयोग किया गया है और 12 स्तंभ हैं, 12 राशियों के प्रतीक हैं, ये भी काले रंग के ही हैं। जो स्तंभ हैं वहाँ पर शनिदेव के मंदिर में जो 12 राशियों के प्रतीक हैं वो भी काले रंग के ही हैं। शनिदेव के मंदिर के बाएं ओर सीढ़ियां चढ़कर एक पत्थर का चबूतरा बनाया गया है, जिसके ऊपर हनुमान की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के दर्शन के बाद लोग हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं। महाकाल मंदिर के प्रमुख पर्व निर्जला एकादशी का जो है वो महाकाल मंदिर में काफ़ी महत्व है। महाकाल मंदिर में निर्जला एकादशी का जो है वो विशेष महत्व है। यहाँ भाद्रपद मेलों की तरह ही निर्जला एकादशी का भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना निर्जला एकादशी पर
पूजा पाठ का जो है वो अपना एक महत्व है। इसी दिन लोग व्रत आदि भी रखते हैं तथा मंदिर में स्थापित तालाब में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं तथा इसी समय निर्जला एकादशी पर एक विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। तो निर्जला एकादशी जो है, इस दिन लोग जो है दूर दूर से महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। एक मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। तो और साथ ही साथ मंदिर में जो तालाब है उसमें लोग स्नान करते हैं, तो जिसका जो है वो अपना एक विशेष महत्व है और महादेव की जो है लोग कृपा दृष्टि प्राप्त करते हैं। इसके बाद भाद्रपद मास मेलों का महत्व। भाद्रपद मास का विशेष महत्व है। इस समय शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और 5 शनिवार तक मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लोग शनिदेव की आराधना करते हैं। शनिदेव को लोग जो है काली वस्तुएं अर्पित करते हैं और 12 राशियों के स्तंभों में लोग मन्नत का धागा बांधते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मेले के दौरान ही जो है मंदिर में एक विशाल भंडारे का भी आयोजन जो है वो किया जाता है। जो भाद्रपद मास है, इसमें शनिदेव के जो शनिवार आते हैं 5 शनिवार, इसमें उनकी भी एक विशेष पूजा होती है। मेलों का आयोजन होता है। लोग दूर दूर से शनिदेव के दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें काली वस्तुएं अर्पित करते हैं और जो है उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अब बात करते हैं हम मंदिर की विशेषताओं की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनका काफ़ी महत्व भी है। महाकाल मंदिर भारत में केवल 2 ही हैं, जिसमें से एक उज्जैन में है और दूसरा स्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ के महाकाल में जो है वो स्थापित है। महाकाल मंदिर अघोरी साधुओं और तंत्र मंत्र क्रियाओं का केंद्र माना जाता है। पहले मंदिर के अंदर जो है वो शमशान घाट हुआ करता था। क्षेत्र की 52 पंचायतों के लोगों का यहाँ पर अंतिम संस्कार होता था, परंतु बाद में ये परंपरा जो है वो बदल जाती है और शमशान घाट को मंदिर के बाहर स्थापित किया जाता है। इसके बाद इस शमशान घाट में हर दिन एक शव जो है वो अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है, जिसको हम आज भी देखते हैं। आज के दौर में भी ऐसा होता है। 5वीं जो विशेषता है वो है, जिस दिन कोई शव अगर अंतिम संस्कार के लिए नहीं लाया जाए तो उस दिन घास का एक पुतला बनाकर जो है वो जलाया जाता है। ये मान्यता जो है आज भी प्रचलित है, आज भी ऐसा होता है। और पहले तो ये जो शमशान घाट था ये मंदिर के अंदर था, अंदर जलाते थे लोगों को, लेकिन बाद में जब मंदिर बन जाता है तो ये शमशान घाट बाहर स्थापित होता है। मंदिर के बाहर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जैसे मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, मैं भी कई बार गई हुई हूँ, तो हमने देखा हुआ है कि जैसे मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो एक साइड में शमशान घाट है, तो वहाँ पर चिताएं जल रही होती हैं, किसी न किसी का शव जल रहा होता है। तो वहाँ पर जो है हर दिन आता है शव, हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ कभी शव ना आया हो। अगर किसी दिन नहीं आता है तो वहाँ पर शव के स्थान पर जो है वो घास का पुतला बना के जलाया जाता है, लेकिन जलाया जरूर जाता है। तो ये भी एक अपने आप में एक विशेषता है और अपने आप में एक रहस्य है कि ऐसा क्यों होता है। ये भी काफ़ी जो है वो एक जानने का विषय है। तो ये था महाकाल मंदिर के बारे में। आई होप आप सभी को हमारा ये काम पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लग रहा है, हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।